नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हम लोगों ने 7 वीडियोज़ में पूरी वर्णमाला को ख़त्म किया है। ठीक है? पूरी वर्णमाला को दोस्तों 7 वीडियोज़ में ख़त्म कर लिया है। दोस्तों, इसी वर्णमाला पर बेस्ड 100 एमसीक्यूज़ की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें से 20 क्वेश्चन दोस्तों 20 क्वेश्चनों का अभ्यास अब तक मैंने पिछली वीडियो में कराया है आपको। और ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने उठाए हैं आदित्य प्रकाशन की बुक से, आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैंने ये सारे प्रश्न उठाए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे प्रश्न, और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, या यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, तो इन सभी एग्जाम में दोस्तों इस सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इन सीरीज को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इन क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस या अभ्यास कर लिए, तो मान के चलिए कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रेया मैम के द्वारा जो है कंप्यूटर की क्लासेस चलाई जा रही हैं इसी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ से जाकर के उनकी क्लासेस को देख सकते हैं। ये भी आपको लोअर पीसीएस हो गया, और एएससी हाई कोर्ट आरओ हो गया दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मदद देने वाला है ये लेक्चर। तो दोस्तों चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन की अभ्यास दोस्तों करेंगे, अगले 20 क्वेश्चनों को देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, हर एक ऑप्शन को समझेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों लरी। इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? लरी। तो जो ये लरी है दोस्तों, ये संस्कृत का शब्द है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो लरी दोस्तों शब्द है, ये वैदिक संस्कृत का जो है ये एक स्वर है। वैदिक ये वैदिक संस्कृत का स्वर है, ठीक है। ये जो लरी है वैदिक संस्कृत का स्वर है। अगर क्री की बात करें तो दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है का, और प्लस इसमें ये ऋषि वाला री जुड़ गया है, ठीक है। और अगर ये इसकी बात करें ला, तो ला को कहते हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसको, ठीक है, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब बचा है श्री, ठीक है। तो दोस्तों जो श्री है ना, यही इसका सही आंसर है। और श्री जो है दोस्तों, ये एक जो है संयुक्त रूप है किसका किसका? श्रा और प्लस ई का ये संयुक्त रूप है। और इसे ही दोस्तों स्वतंत्र वर्ण नहीं माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? अब समझ लेते हैं पहले द्वित्व का मतलब क्या होता है। तो जिन शब्दों में दोस्तों डबल व्यंजन आता है, एक बार क्या आता है? आधा आ जाता है। एक बार आधा व्यंजन आ जाए और एक बार पूरा आ जाए, तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं किसमें आधा व्यंजन आया है और पूरा व्यंजन आया है एक साथ, ठीक है। तो पुणे में आया है, नहीं आया है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इलाहाबाद में भी नहीं आया है और उत्साह में भी नहीं आया है। उत्साह में एक बार आधा ता आया है, लेकिन आधा ता आने से इसका मतलब ये नहीं कि ये द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि अगर आधा ता आया तो इसमें पूरा ता भी आना चाहिए, तभी ये द्वित्व व्यंजन माना जाएगा। लेकिन दिल्ली एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें द्वित्व व्यंजन आया है। पहले तो आया है आधा ला, फिर आया है पूरा ला, तो इसीलिए ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन दिल्ली, क्योंकि इसमें जो है एक ही व्यंजन 2 बार आया है, एक बार आधा आया है और एक बार पूरा आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। शा सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और प्रकंपी व्यंजन की अगर बात करें, प्रकंपी व्यंजन होता है दोस्तों रा। स्पर्शी व्यंजन, ये दोनों एक ही ऑप्शन है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25, कहाँ से लेकर का से लेकर के माँ तक का ये होते हैं। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो शा सा सा हा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो मुख से हवा है जो दोस्तों, वो गर्म हवा निकलती है, रगड़ खा करके निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। शाह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो शाह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? चलिए देख लेते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं दोस्तों? मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 होते हैं दोस्तों मूल स्वर, याद रखिएगा 4 मूल स्वर होते हैं। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों?
तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो दोस्तों घोष होता है, और पहला और दूसरा होता है अघोष। ठीक है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? किन्हीं दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं वर्ण उनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। और तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? मैंने आपको केटीएम दा वाली ट्रिक बताई थी। के टी एम दा और आ वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी, तो के से हो गया दोस्तों कंठ्य और टी से हो गया तालव्य। तो कंठ में कौन कौन से था? काखा गाघा, काखा गाघा अंगा, और तालव्य में था चा छा जा झा इया। तो चा से लेकर इया तक का क्या होता है? तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है। तो चा से लेकर के इया तक जो होता है दोस्तों वो तालव्य व्यंजन होता है। बचा ऑप्शन सी। तो संयुक्त वर्ण छा क्या है? संयुक्त वर्ण किन दो के मेल से बना है छा? चलिए इधर देख लेते हैं। आधा का, आधा का और प्लस शा के मेल से ये शा का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो शा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण में आती है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने देखिए विस्तार में एक वीडियो में इसको समझाया है मैंने विस्तार में। चलिए यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो देख लीजिए शा का निर्माण कैसे हुआ। अभी मैंने बताया है आधा का और प्लस शा से हुआ है। अब चूंकि इसका निर्माण आधा का से हुआ है दोस्तों, इसीलिए हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा का स्थान आता है। इसीलिए हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा का स्थान आता है। इसे लिखते हैं ना का, खा, गा, घा, अंगा। तो यहीं पे दोस्तों छा का स्थान हिंदी शब्दकोश में छा का स्थान का के बाद आया है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आधा का से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी का निर्माण कैसे हुआ है? आधा जा और प्लस इया से हुआ है। और इसका निर्माण त्रा का निर्माण आधा ता और प्लस रा से हुआ है। और ये जो छा है दोस्तों ये तालव्य व्यंजन है। क्या है? तालव्य है। ठीक है, ये तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिला है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों ऑप्शन आधा जा और इया से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था अघोष और सघोष दोस्तों। तो अघोष है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा होता है दोस्तों सघोष। अघोष का मतलब जिसमें कंपन नहीं होता है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसको कहते हैं अघोष। चलिए अब देख लेते हैं। पहला और दूसरा होता है दोस्तों अघोष। चलिए देख लेते हैं। पा और फा, बा, तो ये हो गया तीसरा वर्ण। चा छा जा ये भी हो गया दोस्तों तीसरा वर्ण। इसके बाद दोस्तों ये जो सी ऑप्शन हा है ये होता है दोस्तों सघोष। याद रखिएगा सी जो हा जो है दोस्तों वो होता है सघोष, क्योंकि ये पांचवें स्थान पर आता है। ठीक है, ये फिफ्थ पांचवा वर्ण है, इसलिए जो है ये होता है सघोष। और सा जो दोस्तों बचा यही डी ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही है दोस्तों अघोष। यही है अघोष। ठीक है, इसे ही अघोष कहते हैं। तीनों ही सा अघोष होते हैं। ये सा, शा और शा, ये तीनों ही अघोष है। ठीक है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? मैंने केटीएम दा वाली जो ट्रिक बताई थी, केटीएम दा ऐसे लिख करके देखिए, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। का से लेकर के होता है ना का, खा, गा, घा, अंगा। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये घा यहाँ पे आया। तो के फर होता है कंठ्य। के फर होता है दोस्तों कंठ्य। तो का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें से बताना है आपको। तो ढा है क्या? नहीं, ढा नहीं है। ढा संयुक्त व्यंजन नहीं है। और ज्ञा है क्या? अभी मैंने बताया था, हाँ ये है। तो आधा जा और प्लस यहाँ से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञा ही है। कुछ ऑप्शन डी देख लेते हैं। ये इसको कहते हैं अड़ा और ढा। ये होते हैं दोस्तों, ये दो हैं उच्छिप्त व्यंजन। दो हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये? उच्छिप्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? उसमें आपको बताना है दंत्य नहीं है। ठीक है, तो ता का उच्चारण क्या है दोस्तों? ता का जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या जीभ दांतों से लग रही है? यदि आपकी जीभ जो है दांतों से लग रही है तभी वो दंत्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ता बोलने में जीभ जो है दांतों से लग रही है, इसलिए ये दंत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ना बोलने में तो क्या लग रही है? हाँ लग रही है, तो ये भी नहीं है। दा बोलने में भी दांतों से जीभ टच हो रही है, तो ये भी नहीं है। टा बचा टा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया दंत नहीं है।
तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो टा है क्या फिर, टा है क्या फिर, केटीएम दा वाली ट्रिक देख लेते हैं, केटीएम दा आ। तो का खा का गंगा चा छा जा इया टा ठा डा ढा अड़ा। तो टा क्या हुआ, टा आपका हो गया एम फॉर मूर्धन्य। टा आपका क्या हो गया, एम फॉर मूर्धन्य। तो टा हो गया आपका मूर्धन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पर। कौन सा अमानक वर्ण है, ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों, इसको रट लीजिए। ये जो झा होता है ना, झा जो है ये अमानक वर्ण है, ठीक है। इसको पहले भा की तरह लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था, ऐसे कुछ करके ऐसे बनाया जाता था, भा की तरह लिखा जाता था। लेकिन आप इसको रट लीजिए कि झा जो है अमानक वर्ण है। छा वर्ण किसके योग से बना है, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अधका और शा से, सा के योग से छा बना है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या है। अब कुल संख्या की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। तो कुल संख्या पहले तो 11 देख लेते हैं, और प्लस इसमें से अंग और प्लस आहा को ऐड कर देंगे तो कुल संख्या हो जाएगी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कुल संख्या की अगर बात करें तो सही आंसर होगा 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, इसमें स्वर कौन सा नहीं है, आ भी है, उ भी है, ए भी है और जा नहीं है स्वर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग का नहीं है, तो टा ठा डाडा लिख लीजिए, टा ठा डा ढा अड़ा। अब इसमें देख लीजिए, अड़ा भी है, ढा भी है, ठा भी है, घा नहीं है। तो ये टा वर्ग में घा नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये आपको दोस्तों बताना है कि व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए। वैसे मैं चलिए बता देता हूँ कितनी है। तो इसमें तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले पहली बात तो स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो इस स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं 25, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 अंतःस्थ व्यंजन है, और 4 ही दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन है, 4 ही आपके ऊष्म व्यंजन है। तो आप इनको जोड़िए, 25 4 29, 29 4 31, 29 4 31, 25 4 29 और 29 और 4 सॉरी 33, 33 29 और 4 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 33। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर की एक ट्रिक दोस्तों मैंने बताई है, नंबर 3 का जादू, नंबर 3 का जादू। चलिए जादू देखते हैं नंबर 3 का क्या है। कहने का मतलब ये जो 3 जो आकार है दोस्तों, इस आकार से जितने भी हिंदी के स्वर बनेंगे वो सब पश्च स्वर होंगे। कौन कौन से, पहले तो छोटा आ हो गया, फिर बड़ा आ हो गया, फिर ऊ हो गया, फिर ओ हो गया, और फिर हो गया आपका ओ। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब आप ऐसे लिख लें तो सबसे पहले जो आ आता है दोस्तों, ये पश्च स्वर नहीं है, ये है मध्य स्वर, इसको कहते हैं मध्य स्वर। लेकिन बाकी जो 3 से बनने वाले हैं, आ के अलावा बाकी जो 3 से बनने वाले स्वर हैं वो सारे ही आपके हो जाएंगे पश्च स्वर। ये सारे ही आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, बड़ा आ, उ, ओ और आओ, ठीक है। तो ये सारे ही आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। तो इसमें बड़ा आप एक पश्च स्वर है, बाकी ये तीनों तो दोस्तों व्यंजन है, ठीक है, ये तीनों तो व्यंजन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजन किन्हें कहते हैं, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन होते कौन से हैं। जैसे लिखा है खा, तो खा एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है। कैसे है दोस्तों चलिए समझ लेते हैं। अगर खा को आधा लिखे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर पूरा लिखें तो खा ऐसे लिखकर एक खड़ी पाई लगा देते हैं। जो पाई लगती है ना दोस्तों, जो पाई लगती है ना, इसी को खड़ी पाई कहते हैं, ठीक है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन इन्हें ही कहते हैं। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, अब इनका संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है चलिए देख लेते हैं। जैसे खा से लिखना है ख्याल, तो ख्याल लिखा, आधा खा या अल्लाह। तो इसमें क्या किया, खड़ी पाई जो लगी थी, जो खा की ये जो खड़ी पाई है दोस्तों, खा की जो ये जो खड़ी पाई है, इसको हमने हटा दी, इसको हटा दी, तो इसका क्या बन गया, संयुक्त रूप बन गया। मतलब खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, तो उसकी खड़ी पाई हटा करके उनका संयुक्त रूप बनाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, विसर्ग लगाकर नहीं, खड़ी खड़ी चौपाई को हटाकर, हाँ खड़ी चौपाई को ही हटा करके यहाँ पर संयुक्त रूप बनाया गया है। 2 खड़ी पाई लगाकर नहीं, 2 स्वर लगाकर नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग आप जानते ही हैं, इसको कहते हैं ना, किसी भी शब्द के बाद जो लगता है उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये है ऑप्शन नहीं, निष्प्रा, ना के बाद जो लगा हुआ है दोस्तों, इसे ही
विसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व यानी कि जैसे दिल्ली हम लोगों ने अभी ऑप्शन में देखा था, दिल्ली कहने का मतलब है जिसमें एक ही व्यंजन दो बार आया है, एक बार आधा और एक बार पूरा, आधा ला और ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इसमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो ला है क्या? नहीं है। का है क्या? नहीं है। लरी है क्या? नहीं है। अ है, तो अ एक स्वर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के 20 टॉप क्वेश्चन जो किसी ना किसी आपके एग्जाम में दोस्तों आए हुए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आगे भी देखने को ये मिलेंगे, चाहे वो अभी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, इसमें से दोस्तों देखिएगा ज़रूर आपको प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस होगा। तो यदि आपने इन वीडियोस को, इन सीरीज़ को अगर अच्छे से देखा है, समझा है, नोट्स बनाया है, पढ़ा है, तो आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम लिंक का जो है चैनल, दोस्तों टेलीग्राम लिंक का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लासेस सारी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लासेस जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर की क्लासेस श्रेया मैम के द्वारा चल रही है, आप वहाँ से देखिए, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, क्वालिटी वाली क्लासेस है, और इसकी भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों चैनल पर हम लोग लूसेंट जीके की सीरीज लेकर के आ रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज फॉर्मेट में। बाइलिंगुअल रहेगी दोस्तों, बाइलिंगुअल रहेगी, और इसका भी दोस्तों जो पीडीएफ होगा दोस्तों, हम लोग फ्री में प्रोवाइड आपको टेलीग्राम के माध्यम से करवाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।